हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ये तो आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सर आज कौन से पीएसयू की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जब भी हम कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं और अपने गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम अपने मन पसंदीदा पीएसयू ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना होता है कि हम सर टॉप के 7 आईआईटीज के अंदर एंट्री लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं या आप जब गेट और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो पीएसयू चल रहे होते हैं, किसी का मानना होता है कि सर मुझे एनटीपीसी ज्वाइन करना है, किसी का मानना होता है सर मुझे एनएचपीसी ज्वाइन करना होता है। अलग अलग क्वेश्चनिंग होते हैं। आज ही मैं बात करूंगा एक ऐसे पीएसयू की जिसका एक नोटिफिकेशन सामने आया है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की एक ड्रीम जॉब होती है। जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर? मैं बात कर रहा हूं आपके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अगर बात करते हैं तो एक प्रकार का एक पीएसयू है जहां पर साल के 12 महीने में से 11 महीने ही आपके वर्किंग लोड रहता है। यहाँ पे जो एक मंथ का टाइम होता है उसके लिए आप अपना हॉलीडे सेलिब्रेट कर सकते हैं डियर। तो कहीं ना कहीं जब भी मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था और गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे ड्रीम में भी कहीं ना कहीं पावर ग्रिड का नाम आता था। तो अगर आप सभी ने गेट एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक किया है 2023 तो कहीं ना कहीं आपकी भी ड्रीम जॉब लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पावर ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें टोटल 184 पोस्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली है डियर। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली है, किस किस डिपार्टमेंट के लिए निकाली है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट की कि सर आपको यहाँ पे कौन सी पोस्ट दी जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास एज ए आपको ट्रेनी की पोस्ट दी जाएगी। ट्रेनी मींस कि आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाया जाएगा और उसके बाद आपको वहां पर रेगुलर पोस्ट दी जाएगी। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके नेम ऑफ एंटिटी की, तो नेम ऑफ एंटिटी है आपके पास यहाँ पे पावर ग्रिड, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहां पर अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो टोटल वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी के लिए वो 59 है, यानी कि हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तो कितनी है 128। पावर ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन में जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती है वो किसकी निकलती है? आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की निकलती है। आप देख सकते हैं जनरल में 59 है, ओबीसी की यहाँ पे 30 है, एससी की यहाँ पर आपके पास 16 है, एसटी की यहाँ पर 11 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 12 है। यहाँ पे स्टार लगाया गया है कि जो वैकेंसीज है आपकी बढ़ भी सकती है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एज ए सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी जो आपके पास यहाँ पे नेम ऑफ एंटिटी रहने वाला है पावर ग्रिड, जिसमें आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पर 14 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है। टोटल आपके पास 28 है। 28 वैकेंसीज ये हैं आपके पास, और एक दूसरी है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2। यानी कि मेरा मानना यह है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कितनी है आपके पास 28 सीट है। अगर आपका 2023 का जो गेट स्कोर है अगर बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्म को डाल देना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपका स्कोर कम भी है तब भी आप फॉर्म तो फिलअप कर ही सकते हैं, क्योंकि उसने साफ मेंशन किया है कि इस पोस्ट के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसका गेट 2023 का स्कोर कार्ड वैलिड हो। क्लियर है? तो ये तो रही बात आपकी किसकी? सिविल डिपार्टमेंट की। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पे निकाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 और 2 6 वैकेंसीज निकाली है। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे टोटल आपके पास 6 है। और अगर मैं बात करता हूँ टोटल वैकेंसीज का, तो टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे आपके पास 184 वैकेंसीज है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके कुछ कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है, वो आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है, SC ST स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आती है कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वैलिड स्कोर इन द गेट 2023 कि जो भी आपका गेट स्कोर है 2023 का, चाहे आपके 30 मार्क्स आए, 35 आए, 75 आए, 85 आपको इस फॉर्म को डाल देना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि जो भी आपके पास पोस्ट रहेगी एज ए सिविल, जो यहाँ पे जो आपका कोरस्पॉन्डिंग गेट पेपर का कोड रहेगा वही रहेगा यहाँ भी आपके पास सीई। अगर हम बात करते हैं आपकी अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका बर्न रहना चाहिए वो आपका 10/11/1995 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, बाद का होना चाहिए, सॉरी। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या लिखी है इन्होंने, बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास। ठीक है,
और क्या है, एज क्राइटेरिया आपको बता दिया है। यहाँ देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज क्राइटेरिया है, CST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, PWBD के लिए 10 इयर्स का है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बारी आती है कि सर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, जो आपका गेट 2023 का जो मार्क्स है, जो आपके आउट ऑफ 100 में से आया, उसका 85% काउंट होगा यहाँ पर। ग्रुप डिस्कशंस का 3% है और पर्सनल इंटरव्यू आपके पास 12% का है। यानी कि सब कुछ जो खेल यहाँ पर खेला जा रहा है वो आपके गेट स्कोर कार्ड के आधार पर खेला जा रहा है। ऐसे में वो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और 2024 के गेट एग्जाम को टारगेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए गेट स्कोर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत सारे एई की पोस्टें भी अब गेट स्कोर के आधार पर निकलने लग गई है आपके अलग अलग स्टेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो 2025 तक कि गेट्स का जो आपका स्कोर कार्ड है वो सबके लिए क्या हो जाए, जरूरी हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटर है जो भी स्टूडेंट अभी गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दें और अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ताकि आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी जॉब पक्का करें, या कहीं भी आप अपने सीवी को लेके जा रहे हैं तो अगर आपके सीवी में एंटर किया है कि आपका गेट स्कोर कार्ड है, आपने अच्छा रैंक लाया है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर एक प्लस पॉइंट दिया जाएगा। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की, तो जो इसकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो आपके पास 500 रुपीज रहने वाली है। और जो आपका पेमेंट मेथड रहेगा वो आपका कैसा रहेगा सर, ऑनलाइन रहेगा। आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये तो सभी की होगी भाई, बीटेक किया है तो 18 से तो ऊपर ही होगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि जो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट है वो कब से शुरू हो जाएगा। वो सर आपका 20/10/2023 से शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर आप अपना 10 नवंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 10/11/2023, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 28 सीट निकाली है, जबकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर टोटल 128 सीट है। ये वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है, क्योंकि उसने मेंशन किया है, स्टार लगाया है कि हो सकता है बढ़ भी सकती है, घटेगी तो नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं, जिनका ड्रीम है कि वो सर पावर ग्रिड में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं 2024 या 25 में, तो भी 24 का जो गेट का एग्जाम होने वाला है आप उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि बचे हुए आप इन 3 मंथ के अंदर मोर देन 70+ स्कोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉपर टाइम देना होगा। अगर आप उस टाइम को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना मन पसंदीदा जो भी PSUs होगा उसमें आप जॉब ले सकते हैं। पावर ग्रिड में इसलिए बोलता हूं क्योंकि पावर ग्रिड के अंदर 12 मंथ में से 11 मंथ यहां पर आपके पास वर्किंग के होते हैं, जबकि 1 मंथ आपके पास यहां पर हॉलीडे सेलिब्रेशंस के लिए दिया जाता है। आप चाहो तो उस 1 मंथ के अंदर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी घूमने जा सकते हैं। क्लियर है? अब ये मानना ये होगा कि सर जब 11 मंथ की जॉब है तो 11 मंथ की जॉब में क्या आपको छुट्टियां नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 11 मंथ में आपको छुट्टियां मिलेगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, और जो भी यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल्स रहते हैं, जो भी छुट्टी रहती है वो आपको मिलेगी। बट जो आपका 1 महीने का जो हॉलीडे पीरियड्स रहता है वो आपका अलग से रहता है। कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ रहें, कहीं ना कहीं घूमने जाएं, तो आपके पास पावर ग्रिड में इसलिए सबसे अच्छा मानता हूं। हालांकि पोस्टें कम निकलती है बट इलेक्ट्रिकल के लिए तो बहुत अच्छी निकलती है। क्लियर है? तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो गेट 2024 और 25 को टारगेट कर रहे हैं वो अभी से अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से कर दीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी IITs के अंदर या किसी भी PSUs के अंदर बड़ी आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है?